गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैंने एक पीडीएफ भी सेंड कर दी है, यही वाली सेम पीडीएफ, और इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे हुए हैं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है एनसीईआरटी 1.15 का, जो हमारा कल छूट गया था, कॉपर वाला। इसमें आपको दिया गया है कि जो कॉपर है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी, मतलब एफसीसी से पता चल गया कि जेड कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। एज लेंथ आपको दी हुई है क्वेश्चन में, डेंसिटी आपको दी हुई है, और जिस तरीके से मैंने लिखा है ना कि पहले गिवन लिखो, आपको दिया क्या हुआ है वही लिखना है। डेंसिटी दी हुई है तो ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो मास होता है कॉपर का वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, लेकिन कितना होता है 63.5। क्वेश्चन है कि कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व डेंसिटी क्या दोनों सेम रहेंगी, मतलब एक डेंसिटी इन्होंने निकाल के दिखा रखी है, एक आपको निकालनी है और बतानी है कि क्या दोनों अप्रॉक्स सेम रहेंगी क्या। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे Z इंटू एम एन ए इंटू एच का क्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिट चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है। सीधा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स सेम है। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं अपना इसकी इंटेक्स क्वेश्चन की। तो बैक वाला क्वेश्चन था 1.15, ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है, जो आपके चैप्टर होता है उसके बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 1.15। इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन है कि कोई 2 डायमेंशनल है, वो पैक्ड है स्क्वायर क्लोज पैक लेयर में, तो उसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो गिवन है कि 2D है, यहाँ से मैंने बोला था आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो 2D है और SCP है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो आपको अगर याद हो ऐसी वाली फिगर बताई थी मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए ना, तो ये वॉइड्स, ये जो स्फेरिकल है, स्फेयर्स हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखे हुए हैं। तो ये वाला अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो देखो ये कितनों से टच है, नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं इसके, 1 2 3 4, इनसे टच है। देखो इससे टच नहीं है ये, ठीक है, ये इनको मत कंसिडर करना। कितने हैं, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नियरेस्ट नेबर कितने हैं। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.15 की। इसमें आपको दिया हुआ है कि HCP है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। आपसे पूछा है कि किसी भी चीज़ का 0.5 मोल दिया हुआ है, मतलब आधा मोल दिया हुआ है। आपको नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, और टोटल वॉइड्स कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो मोल्स को पकड़ लूँ। ठीक है, एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो हाफ मोल में इसका हाफ कर रहे हैं ना, तो इसका भी हाफ कर दो, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ये हो गए। अब अगर आपके माइंड में आए कि मैम ने ऐसा क्यों किया कि मोल को और एटम को मैम ने यहाँ से ये वाला रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि जब मैंने आपको वर्ड्स बताए थे तो मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर n नंबर ऑफ एटम है तो n नंबर होंगे आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, और 2n हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब अगर आपके पास 4 स्फेयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होने वाले हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो 8 होंगे, उसके डबल। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारे एटम निकल गए ना कि 0.5 मोल में कितने एटम्स हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम है। जो सीधी सी बात है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इतने ही हो जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम n किसके बराबर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। ठीक है, तो इतने ही तो हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, n के मतलब नंबर ऑफ एटम जितने भी होते हैं ना उनका डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसे 2 से इंटू कर दो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे इतने, और इसको जब डबल करोगे तो वो क्या निकलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n। ठीक है, अब टोटल पूछा है तो इसको और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2n के बराबर। ठीक है, तो टोटल वॉइड कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है ये, और ये हो जाएगा 9.033 इंटू 23 वॉइड्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.16। इसमें आपका गिवन है कि एक तो m है और एक n है। ठीक है, 2 एलिमेंट दे रखे हैं, m एलिमेंट एंड n एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ कि जो n वाला है वो ऑक्यूपाई करता है CCP। ठीक है, और जो m वाला है मतलब ये क्लोज पैकिंग वाला क्यूबिक क्लोज पैकिंग को
ऑक्यूपाई करेगा। और m जो है, जितने भी पहले आपको ना टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने पड़ेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है, कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन रहे हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने के बाद ये कह रहा है कि जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, उनका 1/3 कौन है, m है। 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, m। पहले आप टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालेंगे, फिर उसका 1/3 कर देंगे तो आपको m मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप इतना। m और n दो एलिमेंट दिए हुए हैं, n आपका CCP पे ऑक्यूपाई कर रहा है और m का बोल रहे हैं कि जितने भी इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड निकलेंगे ना, उनका 1/3 m होगा। तो हमें उसके लिए पहले टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना ज़रूरी है कि वो कैसे निकलेगा, ठीक है। बात करते हैं। सपोज करो हमने ये मान लिया कि पहले हमारा जो एटम है वो 1 है। कितना है, एटम को हमने 1 मान लिया CCP में, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ रेशियो निकालनी है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं देना है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ n होते हैं, तो ये भी 1, ये भी 1। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ट्वाइस ऑफ n, ठीक है। आप ये NCERT में भी देख लोगे, आपको वहाँ से भी ये चीज़ पता चल जाएगी। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2 × n, तो ये कितना हो गया बच्चा, आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 2, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड निकल गए। अब आपका ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि m कितने होते हैं, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। कर दो, कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। m का कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2/3। अब रेशियो निकालनी है, m/n की रेशियो रखो। m कितना है, 2/3, n कितना है, n है आपका 1, ठीक है। ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस ये जो नीचे वाला है ना, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो ये इधर चला जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m2n3, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका बहुत ईजी है। इसमें पूछा है कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी, सिंपल क्यूबिक वाले की होगी या BCC की या HCP की। आपको पता है किसकी होती है, HCP की होती है। SCC की कितनी होती है, 52.4, BCC की 68%, HCP की 74%, ओके।